सर्वेभ्यः नमो नमः। आप सभी बच्चों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। बच्चों, आज हम कक्षा 10 के अध्याय 6 सौहार्दम प्रकृति है शोभा के भाग 2 को शुरू करेंगे। भाग 1 में हमने शुरुआत के पाठ को पढ़ा, समझा कि हमें क्या पढ़ना है। आज हम उसको निरंतर रखेंगे और आज की इस वीडियो में पूरे पाठ को पूरा करेंगे हम। आइए शुरुआत करते हैं भाग 2 की। वानरः सगर्वम, यानी गर्व के साथ कहता है वो, अतएव कथयामि यत अहमेव योग्यः वनराज पदाय। गर्व के साथ कहता है और क्या कहता है, इसलिए ही कहता हूँ कि मैं ही वनराज पद के योग्य हूँ। शीघ्रमेव मम राज्याभिषेकाय तत्पराः भवन्तु सर्वे वन्य जीवाः। शीघ्र ही मेरे राज्याभिषेक के लिए आप सभी वन्य जीव तैयार हो जाओ। तो मयूरः बोलता है, अरे वानर तूष्णीम भव, अरे बंदर चुप रहो। कथम तुम योग्यः वनराज पदाय, तुम वनराज पद के योग्य कैसे हो। पश्यतु पश्यतु मम शिरसि राजमुकुटमिव शिखां स्थापयता विधात्रा एवाहं पक्षिराजः कृतः, अतः वने निवसन्तं माम वनराजरूपेणापि द्रष्टुं सज्जाः भवन्तु अधुना। ध्यान से समझिएगा। पश्यतु पश्यतु मतलब देखो देखो, मम यानी मेरे सिर पर राजमुकुट के समान कलंगी को स्थापित करके विधाता के द्वारा ही मैं पक्षीराज बनाया गया। इसलिए अब वन में रहते हुए मुझे वनराज के रूप में देखने के लिए तैयार हो जाओ। आपने देखा होगा ना, मोर के सिर पर 3 कलंगियां होती हैं, मतलब ऐसे कुछ बना हुआ होता है। तो वो मोर क्या कह रहा है कि विधाता ने खुद ने ही मेरे सिर पर क्या लगा के भेजा है, मुकुट लगा के भेजा है। तो मैं तो वैसे ही पक्षियों का राजा हूँ। यतः कथम को अप्यन्यः विधातु निर्णयम अन्यर्थात् कर्तुं क्षमः, क्योंकि कैसे कोई दूसरा विधाता के निर्णय को अन्यथा करने में समर्थ है। यानी जो विधाता ने यानी भगवान ने मुझे पहले से बना के भेजा है वनराज, ठीक है, तो आप कौन होते हैं कि उसके फैसले को बदल सको। तो इस प्रकार कौन कहता है, मयूर बोलता है। काकः सव्यंग्यम, सव्यंग्यम मतलब व्यंग्य पूर्वक, यानी कि उसको जवाब देते हुए वो बोलता है, अरे अहिभुक। अहिभुक मतलब अरे सांप को खाने वाले। अहिभुक, भुक मतलब होता है खाना, और सांप को संस्कृत में कहते हैं अहि। तो अरे अहिभुक नृत्यातिरिक्तम का तव विशेषता यत त्वाम वनराज पदाय योग्यम मन्यमहे वयम। मतलब अरे सांप को खाने वाले, नृत्य के अतिरिक्त यानी नाचने के अतिरिक्त तुम्हारी क्या विशेषता है कि हम सब तुम्हें वनराज पद की योग्य माने। तो मयूर बोलता है, यतः मम नृत्यम तु प्रकृति है आराधना, क्योंकि मेरा नृत्य तो प्रकृति की आराधना है। मैं जब नृत्य करता हूँ ना, तो मेरा नृत्य जो है, मेरा जो नाचना है, वो जो नेचर है, ये जो प्रकृति है, उसकी आराधना है, यानी पूजा है। पश्य पश्य मम पिच्छा नाव पूर्वम सौंदर्यम पिच्छानुद्घाट्य नृत्य मुद्रायां स्थितः सन न कोऽपि त्रैलोक्ये मत्सदृशः सुंदरः। मतलब देखो देखो मेरे पंखों के अपूर्व सौंदर्य को, पंखों को फैलाकर नृत्य की अवस्था में, यानी ऐसे दिखता है। त्रिलोक में मेरे समान सुंदर कोई भी नहीं है। यानी जो तीनों लोक है ना, स्वर्ग, पृथ्वीलोक और नरक, ये तीनों लोकों में मुझसे सुंदर कोई है नहीं। वन्य जंतूनामुपरि आक्रमणं कर्तारं तु अहं स्वसौंदर्येण नृत्यञ्च आकर्षितं कृत्वा वनात् बहिष्करिष्यामि। वन्य जंतुओं के ऊपर आक्रमण करने वाले को तो मैं अपनी सुंदरता और नृत्य से आकर्षित करके वन से बाहर कर दूंगा। अतः अहमेव योग्यः वनराज पदाय, इसलिए मैं ही वनराज पद के योग्य हूँ। इस प्रकार किसने कहा, मयूर ने कहा।
एतस्मिन्नेव काले व्याघ्रचित्रकौ अपि नदीजलं पातुमागतौ एतं विवादं शृणुतः वदतः च। स्थिति क्या बताई जा रही है कि इसी समय जब इन सभी जानवरों की आपस में बात हो रही थी, तो इसी समय बाघ और चीता भी नदी का जल पीने के लिए आए और इस विवाद को सुनते हैं और बोलते हैं। व्याघ्र चित्रकौ, व्याघ्र मतलब होता है बाघ और चित्रकौ यानी चित्रक मतलब होता है चीता। बाघ और चीता, व्याघ्र चित्रकौ। अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते, अरे क्या वनराज पद के लिए सुपात्र चुना जा रहा है? कौन पूछते हैं? दोनों के दोनों। एतर्थम तु आवामेव योग्यौ, इसके लिए तो हम दोनों ही योग्य हैं। यस्य कस्यापि चयनम कुर्वन्तु सर्वसम्मत्या, सर्वसम्मति से जिस किसी का भी चयन करें। दोनों में से हम दोनों ही योग्य हैं, दोनों में से किसी को भी वनराज पद बना दो। तो ये ऐसे बोला तो सिंह बोलता है तूष्णिम भव भो, अरे चुप हो जाओ। युवामपि मस दृशौ भक्षकौ ना तो रक्षकौ, तुम दोनों भी मेरे समान ही भक्षक हो, रक्षक नहीं। एते वन्य जीवाः भक्षकम रक्षक पद योग्यम न मन्यन्ते, अतएव विचार विमर्शः प्रचलति। ये वन्य जीवों के भक्षक को रक्षक के योग्य नहीं मानते हैं, इसलिए ही विचार विमर्श चल रहा है। बकहा बोलता है, बगुला बोलता है, सर्वथा संयुक्तम सिंह महोदयेन, शेर महोदय ने सर्वथा उचित कहा है, बिल्कुल सही कहा है शेर महोदय ने। वस्तुतः एव सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम, परमा अधुना तु कोऽपि पक्षी एव राजेति निश्चितव्यम, अत्र तु संचित श्लेषस्यापि अवकाश एव नास्ति। मतलब वास्तव में बहुत समय तक शेर के द्वारा शासन किया गया है, परंतु अब तो कोई पक्षी ही वन राज होगा, यह निश्चित है, इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। ऐसा कौन कहता है? बगुला कहता है। तो सर्वे पक्षिणः उच्च यानी बहुत तेज यानी जोर से बोलते हैं, आम आम कश्चित खग एव वनराजः भविष्यति इति, कोई पक्षी ही वनराज होगा, ऐसे चिल्ला के बोलते हैं। तो अब स्थिति बताई जा रही है आसपास की कि परमं कंचिदपि खगः आत्मानं विना नान्यं कमपि अस्मै पदाय योग्यं चिन्तयन्ति तरहि कथं निर्णयः भवेत्, तदा तै सर्वैः गहन निद्रायां निश्चिन्तं स्वमन्तं उलूकं विक्षय विचारितं यदेषः आत्मश्लाघाहीनः पदनिर्लिपितः उलूक एवास्माकं राजा भविष्यति। परंतु कोई भी पक्षी अपने बिना अन्य किसी को भी इस पद की योग्य नहीं मानता है, तो कैसे निर्णय होगा? तब उन सभी ने गहरी नींद में सोए हुए उल्लू को देखकर विचार किया कि यह स्वयं की प्रशंसा से रहित है, न ही पद का लोभ है, इसलिए उल्लू ही हमारा राजा होगा। इस प्रकार से उन्होंने कहा। तो आगे बात होती है, सभी पक्षीगण बोलते हैं, यहाँ पर तो हो गया, यदेशः आपस में सभी अभिषेक संबंधी सामान को लाने का आदेश देते हैं। बोले यही अब उल्लू को ही हम अपना राजा बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इसने अभी तक कुछ भी नहीं कहा अपने विषय में, न लोभ करा राज्य पद का, इसलिए यही हमारा सर्वथा योग्य वरराज बन सकता है। तो सर्वे पक्षिणः सज्जाय गंतुम इच्छन्ति तर्हि सहसा एव, मतलब सभी के सभी क्या करने लगे? राज्याभिषेक की तैयारी करने लग गए, मुकुट की तैयारी करने लगा। इसी बीच में काकः बोलता है अट्टहास पूर्णेन स्वरेण, यानी हंसते हुए स्वर से बोलता है, सर्वथा अयुक्त मेतत् यन्मयूर हंस कोकिल चक्रवाक शुक सारसादिषु पक्षी प्रधानेषु विद्यमानेषु दिवान्ध स्यायस्य कराल वक्र स्याभिषेकार्थकम सर्वे सज्जाः। यह तो सर्वथा अनुचित है कि मोर, हंस, कोयल, चक्रवाक, तोता, सारस आदि पक्षी प्रधान के उपस्थित होते हुए भी इस दिन के अंधे या भयानक मुख वाले उल्लू के अभिषेक के लिए सब तैयार हो गए।
पूर्णं जन्म यावत् निद्रायमाणः एषा कथमस्मान् रक्षति वस्तुतस्तु। मतलब पूरे दिन तक सोता रहता है, ये कैसे हमारी रक्षा करेगा। वस्तुतस्तु का मतलब होता है वास्तव में। स्वभाव रौद्रमत्युगम क्रूरमयी प्रियवादिनम उलूकम नृपतिम कृत्वा का नुसिद्धिर भविष्यति। मतलब कहा गया है कि वास्तव में स्वभाव से रौद्र, अत्यंत उग्र, क्रूर और अप्रिय बोलने वाले उल्लू को राजा बनाकर निश्चय ही हमारी क्या सिद्धि होगी, बताइए। ऐसा कौन कहता है? काक बोलता है। तो तत प्रवेशति ही प्रकृति माता। तब क्या होता है? प्रकृति माता प्रवेश करती है। जो प्रकृति की माता है ना, वो प्रवेश करती है। क्या कहती है? सस्नेहम, यानी बड़े ही प्यार से कहती हैं, भो भो प्राणिनः, हे प्राणियों, यूयम सर्वे एव में संतत्यः, आप सभी मेरी संतानें हैं। कथम मितः कलहम कुरुत, क्यों बेकार की लड़ाई करते हो। वस्तुतः सर्वे वन्यजीविनः अन्योनाश्रिताः, वास्तव में सभी वन्यजीव एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेड हैं। सदैव स्मरता, हमेशा याद रखना। ददाति प्रतिगृह्णाति गृहमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। मतलब देता है, लेता है, रहस्य बताता है, पूछता है, भोग करता है और भोजन करता है। ये ही 6 प्रेम के लक्षण है। 6 लक्षण बताए गए हैं प्रेम के। अगर आपको देखना है कि प्रेम कहाँ पर होता है तो वहाँ 6 ये चीज़ें अगर आपको दिख रही हैं तो वहाँ प्रेम होता है। पहला देता है, अगर कोई आपको देता है क्या अच्छी बातें, लेता है, रहस्य बताता है, पूछता है, भोग करता है और भोजन करता है आपके साथ बैठकर, है ना, तो वहाँ पर प्रेम होता है। सभी प्राणी एक स्वर में बोलते हैं। सर्वे प्राणिनः समवेत स्वरेण मातः कथयति तु भवती सर्वथा सम्यक परम वयम भवतीम न जानीमः। सभी प्राणी एक आवाज़ में बोलते हैं, हे माता, आप सर्वथा उचित कहती हो, परंतु हम आपको नहीं जानते। भवत्याः परिचयः कः, आपका परिचय क्या है, हमें बताइए आप कौन हैं। तब प्रकृति माता कहती है, अहम प्रकृति ही युष्माकम सर्वेषां जननी, मैं प्रकृति तुम सबकी जननी हूँ। यूयम सर्वे एव में प्रियाः, तुम सब ही मुझे प्रिय हो। सर्वेषामेव मत्कृते महत्वं विद्यते यथा समयं न तावत् कलहीन समयं वृथा यापयन्तु अपितु मिलित्वा एवं मोदध्वं जीवनं च रसमयं कुरुध्वम्। तुम सभी मुझे प्रिय हो, सभी का मेरे लिए महत्व है। जो समय है उसे कलह में व्यर्थ ना करें, अपितु मिलकर ही जीवन को मुदित और रसमय करें। यानी कि लड़ाई में अपना समय बर्बाद मत करो, सभी मिलकर रहो और एक दूसरे को बढ़ावा दो। मिलित तद्दत्या कथितम, इसलिए कहा भी गया है, प्रजा सुखे सुखम राज्ञः प्रजानां च हिते हितं नात्तं प्रियं हितं राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितं, है ना। प्रजा सुखे सुखम राज्ञः प्रजानां च हिते हितं नात्मं प्रियं हितं राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितं। मतलब माता कहती है कि प्रजा के सुख में राजा का सुख है और प्रजा के हित में राजा का हित है। राजा का आत्म प्रिय में हित नहीं है, यानी खुद के सुख में प्रिय नहीं, अपितु प्रजा के प्रिय में राजा का हित होता है। यही असली राजा होता है। अपीच अगाध जल संचारी न गर्वम याति रोहितः अंगुष्ठोत मात्रेण शफरीफुर पुरायते। मतलब इस श्लोक का अर्थ है,
अथाह जलधारा में संचरण करने वाली रोहू नामक बड़ी मछली घमंड नहीं करती है। अंगूठे के बराबर यानी बहुत थोड़े जल में छोटी मछली फुदकती रहती है। मतलब यहाँ समझाने की बात यह है कि अतः भवन्तः सर्वे अपि शवफरीदवत् एकैकस्य गुणस्य चर्चां विहाय मिलित्वा प्रकृतिसौन्दर्याय वनरक्षाय च प्रयतन्ताम। यानी इसलिए आप सभी शफरी मछली के समान एक एक के गुण की चर्चा छोड़कर मिलकर प्रकृति के सौंदर्य के लिए, वन की रक्षा के लिए प्रयत्न करें। ठीक है। सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमंती मिलित्वा दृढ़ संकल्प पूर्वकम च गायन्ति। तब क्या होगा, ये सुनकर सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं और मिलकर दृढ़ संकल्प पूर्वक गाते हैं। क्या गाते हैं? प्राणिनां जायते हानि परस्पर विवाद ततः अन्योन्य सहयोगेन लाभस्तेषां।